अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 15 अगस्त के लिए बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को आप अपने किसी भी प्लेन ड्रेस पर बना सकते हैं। तो डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने बुकरम का एक पीस लेना है। इसकी चौड़ाई मैंने रख ली है 14 इंच और इसकी लंबाई मैंने रख ली है 3 इंच। अब इसके बाद ना हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 1/2 इंच का मार्जिन रख के हमने बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें, इस तरह से इस डिज़ाइन को आप अपने स्लीव, दामन और दुपट्टा पर बना सकते हैं और किसी भी प्लेन फैब्रिक पर आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। 1/2 इंच का मार्जिन रख के सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। दोबारा से आपने 1/2 इंच का मार्जिन रखना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें, इस तरह से। अब इसके बाद हमने एक बार फिर से 1/2 इंच का मार्जिन रखना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने 4 लाइन ड्रॉ कर ली हैं। अब इसके बाद हमने एक लाइन और ड्रा करनी है। यहाँ से 1/2 इंच का दोबारा से हमने मार्जिन रखना है और यहाँ से ये देखें, इस तरह से एक लाइन हमने और ड्रा कर लेनी है। अब ये जो आखिर में हमने लाइन ड्रॉ की है ना, यहाँ से हम ये जो एक्स्ट्रा बुकरम होगा बाहर की साइड पे, वो हमने कट कर लेना है। ये देखें, इस तरह से। अब इसके बाद आपने यहाँ से 1 इंच का मार्जिन रखना है और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये जो 4 लाइंस हैं ना, इन्हीं पर आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। दोबारा से आपने 1/2 इंच का मार्जिन रखना है और इस तरह से आपने बॉक्स बना लेने हैं। ये देखिए, इस तरह हाफ इंच का ही मार्जिन आपने रखना है। अगर आपको मेजरमेंट में मसला होता है, ये ठीक से आपसे निशान नहीं लगता, तो फिर आपने ना हाफ इंच के नाप के निशान लगा लेने हैं और फिर उसके बाद आपने उन पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पे ये देखें, पूरे पैटर्न पर आपने इस तरह के ब्लॉक बना लेने हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड से मैं आपको आज का डिज़ाइन भी सिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये देखें, पैटर्न के ये जो निशान हैं हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद ना यहाँ पे मैं कलर चेंज करके आपको बताती हूँ कि आपने यहाँ पे क्या करना है। ये देखें, एक बॉक्स इसमें हमने क्रॉस का निशान लगा लिया, एक को छोड़ दिया, दूसरे में फिर हमने क्रॉस का निशान लगा लिया। तो इस तरह से एक छोड़ के दूसरे पे हमने निशान लगा लेने हैं। ये देखें, ऐसे। अब यहाँ ऊपर वाली साइड पर भी जिस बॉक्स में हमने नीचे निशान लगाया है वहाँ पे हमने नहीं लगाना, ठीक है। उससे ऊपर भी सेम इसी तरह से हमने जिस बॉक्स पे नीचे निशान लगा है उस पर नहीं लगाना। यहाँ पर भी हमने एक बॉक्स पर निशान लगाना है और दूसरे को हमने सिंपल छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ तक हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है, इससे हमने फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से मैंने इसे फैब्रिक का पेस्ट कर लिया है और ये जो आपने फैब्रिक लेना है, रेशमी फैब्रिक आपने ले लेना है, ठीक है। 15 से 20 मिनट पहले आपने सोल्डरिंग आयरन को ऑन करके रख लेना है और यहाँ पे आपने इसे चेक कर लेना है कि ये गर्म हो गया है या नहीं। और यहाँ पे अब आपने क्या करना है, ये जो हमने ये देखे निशान लगाए थे ना, अब ये जो रेड निशान वाले बॉक्स है ना, इनको हमने कट करके इस तरह से निकाल लेना है। ये देखें, ऐसे। ये देखें, इस तरह से दोबारा से आपने इसे इस तरह से निकाल लेना है। अब इसके बाद आपने ये देखें, यहाँ से इसको ऐसे कट कर लेना है। तो इसी तरह से हमने ये पूरे पैटर्न पर ये जो बॉक्स हमने रेड निशान वाले हैं ना, इनको इस तरह से हमने निकाल लेना है। ये देखें, ऐसे।
तो इसी तरह से ऑफ कैमरा ये सब मैं कट करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। तो यहाँ पे ये देखें, ये सारे ब्लॉक्स मैंने कट कर लिए हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगा लेना है। दूसरी साइड पर भी आपने थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाना है और बीच में भी आपने थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगा के ऑरेंज कलर का फैब्रिक आपने पेस्ट कर लेना है। ये वाला फैब्रिक आप कोई सा भी ले सकते हैं, रेशमी भी ले सकते हैं, ऑर्गेन्जा नेट का फैब्रिक ले सकते हैं, लोन का फैब्रिक भी ले सकते हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाना है और इसे हमने ना पेस्ट कर लेना है। दूसरी साइड पर भी ग्लू लगा के दोनों साइड से फैब्रिक को मैंने पेस्ट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इस तरह से सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये देखें ऐसे यहाँ तक, और इसके बाद हमने दूसरी सिलाई इसी तरह से सीधी सीधी 4 लाइन पर हमने सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ से हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये जिस तरह से आपको मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरह से आपने सिलाइयाँ लगा लेनी है। अगर आप वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मुझे आप सबके कमेंट से खुशी मिलती है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर किनारे किनारे पर आपने ग्लू लगा लेना है और यहाँ पर हमने लेस को पेस्ट कर देना है। लेस की सीधी साइड आपने नीचे को रखनी है, उल्टी साइड आपने ऊपर को रखनी है। इस तरह से हमने लेस को पेस्ट कर लेना है। अगर आप साथ साथ इसको आयरन कर लेंगे ना तो ये लेस बहुत जल्दी से पेस्ट हो जाती है। अब सेम इसी तरह दूसरी साइड पर भी लेस लगा लेनी है। तो ये मैं ऑफ कैमरा लगा के फिर आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। तो यहाँ पे ये देखें, लेस को मैंने दोनों साइड पर पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे ये मेरे पास स्लीव वाला फैब्रिक है, इसको हमने बॉटम वाली साइड से 1/2 इंच ऊपर की तरफ को फोल्ड करके प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने इसे 1/2 इंच ऊपर की तरफ फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। अब ये जो हमने पैटर्न बनाया है ना, इस पैटर्न को हमने यहाँ पे रख के स्टिच कर लेना है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगा लेना है। तो ये सारा काम आपने ग्लू से जब कर लेना है तो जब आप इसको स्टिच करेंगे तो बहुत फिनिशिंग से ये स्टिच होगा। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने इस पैटर्न को रखना है और यहाँ पे आपने इसको इस तरह से सेट करके इसे आपने ना पेस्ट कर लेना है। अब यहाँ पर भी आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगा लेना है। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे भी आपने इसको पेस्ट कर लेना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, एक सिलाई यहाँ पर आपने लगा लेनी है बिल्कुल किनारे किनारे पर, और यहाँ पर हमने दूसरी सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, तो ये सिलाई लगाने के बाद हमारी स्लीव रेडी हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का डिज़ाइन। आई होप आपको आज का डिज़ाइन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।